वेलकम टू पांडेज ट्यूटोरियल्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टेस्ट हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हम एक ही साथ देखने वाले हैं। सो हम पहले देख लेते हैं हम कौन कौन सा टेस्ट देखने वाले हैं आज जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है हमारा वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड जिसको हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड देन आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने से आपका काम हो जाएगा, दैट इज़ टॉलेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड हिंसबर्ग टेस्ट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रख के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ आइसोसाइनाइड टेस्ट। ओके, सो आइसोसाइनाइड टेस्ट का एक और नाम है कार्बोलामाइन रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। सो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों अमाइंस के लिए वैलिड होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, कौन देता है इस टेस्ट को, एरोमेटिक और एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन देते हैं। ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये 1 डिग्री अमाइन ही केवल देंगे। सो 1 डिग्री अमाइन क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो अगर NH2 मतलब नाइट्रोजन जो है हमारा अमाइन का, वो अगर एक ही अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है देन इट इज़ 1 डिग्री अमाइन। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू 2 अल्काइल ग्रुप देन इट इज़ 2 डिग्री अमाइन, एंड इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू 3R ग्रुप देन इट इज़ 3 डिग्री अमाइन। सो दैट्स ऑल अबाउट 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। बट इनमें से 1 डिग्री ही अमाइन ही जो होगा वो आइसोसाइनाइड टेस्ट देने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिफैटिक एंड एरोमेटिक अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बोलामाइन भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कार्बोलामाइन बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, उसकी स्मेल जो होगी वो फाउल स्मेल होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे। अब देखते हैं हम लोग 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। मतलब इसके साथ अगर हम क्लोरोफॉर्म और QH को रिएक्ट करवाते हैं तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इसके बेसिस पे हम लोग 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 1 डिग्री अमाइन टेस्ट देगा एंड 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन नहीं देगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बोलामाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। सो एक एग्जांपल भी हमने नीचे लिया हुआ है 1 डिग्री अमाइन का। सो इथाइल अमाइन इज़ 1 डिग्री अमाइन। हमने इसमें क्लोरोफॉर्म ले लिया और अल्कोहलिक KOH ले लिया, तो हमारा ये जो बना NC दैट इज़ आइसोसाइनाइड। इसका जो स्मेल होता है हमें वो यहाँ पे याद रखना है। स्मेल जो है बेसिकली इसका क्या है, फाउल स्मेल है ना। स्मेल लिखना बहुत ज़रूरी है कि स्मेल जो हमारा कैसा होगा, फाउल स्मेल। और ये हमारे KCl और H2S के बाई प्रोडक्ट हो जाएंगे। फिर हमने ले लिया एनिलीन। एनिलीन को भी हम लोग 1 डिग्री ही कंसीडर करेंगे, एंड यहाँ पे भी हम लोग क्लोरोफॉर्म वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसकी भी जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, फाउल स्मेल होगी। ये लिखना ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम में। ओके, सो अगले टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। सो हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं अमाइंस की जो कि डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं, ठीक है। सो नाइट्रस एसिड के साथ भी ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन डिफरेंटली रिएक्ट करेगी। तो वो हम एक एक करके सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन के लिए देख लेते हैं, एलिफैटिक अमाइन। ओके, सो प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन में हम देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगी हमारी। जैसे हमने RNH2 ले लिया, सो दिस इज़ 1 डिग्री अमाइन। अगर 1 डिग्री अमाइन में हमने HNO2 ले लिया जिसको हम लोग नाइट्रस एसिड भी बोलते हैं। HNO2 इज़ व्हाट, नाइट्रस एसिड। इसको हमें कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिलेगा NaNO2 प्लस HCl, एक डाइहाइड्रोटाइजेशन रिएक्शन है, वहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में भी देखते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी लिखा हो हमें समझना है कि नाइट्रस एसिड ही है। सो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं। HNO2 का रिएक्शन हमने किया इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl। ओके, सो ये हमारा बाई प्रोडक्ट नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा R2N2 प्लस एंड Cl माइनस। ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। एंड देन हमने इसमें वाटर डाला, सो ये क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा हमारा क्या बना लिया यहाँ पे, अल्कोहल बना लिया। एंड यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होगी दैट इज़ N2 गैस रिलीज हो जाएगी एंड HCl हमारी आ जाएगी, ठीक है। सो वी कैन से कि प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो कि अनस्टेबल होता है, विच इज़ बीइंग स्टेबल नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो ये जो इवोल्यूशन हो रही है नाइट्रोजन गैस की, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन से हमें पता चल रहा है यहाँ पे, और अल्कोहल से पता चल रहा है कि ये 1 डिग्री अमाइन कैसे रिएक्ट करा। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं, सो हम अब एरोमेटिक अमाइन की बात करेंगे। एरोमेटिक हमने पढ़ा था जनरली बेंजीन रिंग होता है हमारे पास। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाला। बेंजीन के ऊपर NH2 लग गया, क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं एनिलीन, राइट।
सो अगर हम एनिलीन का रिएक्शन इनके साथ करवाते हैं, यही डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है कहीं कहीं, या फिर कहीं कहीं 273 to 278 केल्विन लिखा होता है, जो कि बिल्कुल सेम है। एंड हमने इसका जब रिएक्शन करवाया तो बेंजीन के ऊपर N2 प्लस एंड Cl माइनस बन गया, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजीन सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे NaCl प्लस H2O भी हमारी एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होगी, ठीक है। सो इसकी हमने बात कर ली। 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रस एसिड ने इस तरीके से रिएक्ट किया, जबकि अगर हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं तो वो डिफरेंट मैनर में हमारे यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड है। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इज अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, S डबल बॉन्ड O Cl, राइट। सो दिस इज अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी हम लोग बोलते हैं, एंड सिंपली इसको हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। सो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग हिंसबर्ग रीएजेंट भी हम लोग बोलते हैं, जो हमें यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन डिफरेंट वे में रिएक्ट करेंगे। सो देखते हैं हम सबसे पहले। सबसे पहले अगर हम लोग 1 डिग्री अमाइन की बात करते हैं, सो लाइक हमने यहाँ पे हिंसबर्ग रीएजेंट ले लिया, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, एंड हमने 1 डिग्री अमाइन लिया NC2H5H। सो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से हमें समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, H और Cl को रिमूव कर दिया, एंड ये जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज S डबल बॉन्ड O NH C2H5। इसका नाम हमने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है कि N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इसका नाम होगा। सिंस यहाँ पे एक हाइड्रोजन फ्री है, सो ये हमारा सॉल्युबल होगा, दैट इज सॉल्युबल इन एल्कली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर हम लोग 2 डिग्री अमाइन की बात करते हैं, सपोज वी आर टेकिंग 2 डिग्री अमाइन, एंड जो रिएजेंट होगा हमारा वो सेम होगा, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, एंड हमने यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन ले लिया, दैट इज C2H5 सो यहाँ पे भी H एक होना ही चाहिए HCl निकालने के लिए। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं S डबल बॉन्ड O NC2H5 इसका नाम क्या होगा, N, डाईमिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल हमारा हो जाएगा। जब देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है नाइट्रोजन से अटैच्ड, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो होगा हमारा वो इनसॉल्युबल इन एल्कली होने वाला है। एंड अगर हम लोग 3 डिग्री अमाइन की बात करते हैं, सो हमने ले लिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड फिर से, एंड हमने यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन ले लिया C2H5 तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन फ्री नहीं है जो कि Cl के साथ मिलके HCl को निकाल सके, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये जनरली हम लोग बोल सकते हैं यूनिवर्सल टेस्ट भी है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट। सो इस टेस्ट को ही हम लोग प्रेफर करेंगे, जो क्योंकि बहुत इजी भी है एंड सब जगह एप्लीकेबल भी होगा। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये टेस्ट टॉलन टेस्ट है, जो कि एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया। सो बेसिकली टॉलन टेस्ट में हमारा क्या होता है, टॉलन टेस्ट में हम जनरली एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ये टॉलेंस रिएजेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 2AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस का चार्ज प्लस 3OH माइनस, इसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट जो होता है हमारा, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड थोड़ा सा एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में भी जान लेते हैं कि एल्डिहाइड जो होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वेयर एज कीटोन जो होगा हमारा वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो इसलिए हम लोग इस एजेंट को एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अगर बेसिकली हम टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं एल्डिहाइड में तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। एंड दूसरा जो हमारा जो लिखना बहुत ज़रूरी है दैट इज़ AZ, हमने नीचे एरो लगाया, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनना। सो AZ का प्रेसिपिटेट बनना दैट इज सिल्वर मिरर अपीयरेंस, एंड वाटर और NH3 हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट आएंगे। सो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं टॉलेंस टेस्ट का, किस लिए, टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन, टू डिस्टिंग्विश व्हाट एंड व्हाट, एल्डिहाइड एंड कीटोन। लाइक हमने जब ये हमारा एल्डिहाइड है, एंड अगर हम एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं होगा, राइट। सो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया 2AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस का चार्ज प्लस 3OH माइनस, सॉरी कीटोन में अगर हमने डाल दिया, दिस इज कीटोन,
कीटोन में अगर हमने ये सारे डाले तो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन विल बी देयर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको टॉलन टेस्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल टेस्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। क्यों यूनिवर्सल बोल रहा हूँ मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कोई सा भी एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे, वेरस कीटोन ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा वो है फेलिंग टेस्ट। ये भी बेसिकली एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए होता है, बट टॉलन टेस्ट हमारा इससे भी बेटर था, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड तो हमने लिखा है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देने वाले, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देने वाले, राइट। सो अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, सो अगर ये रिएक्शन देखा जाए तो ये एल्डिहाइड हो गया एंड ये वाला पार्ट इज फेलिंग सोल्यूशन, राइट। सो Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस इज फेलिंग सोल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो जैसे ही एल्डिहाइड इनके साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है एंड Cu2O दैट इज़ रेड प्रेसिपिटेट, ये कॉपर ऑक्साइड हमारा बन गया। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम बता रहे हैं कि फेलिंग टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड पॉजिटिव दे रहा है। जबकि कीटोन का रिएक्शन हम लोग इसके साथ करवाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कीटोन। सो कीटोन में अगर हमने C2Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस आयन डालते हैं, दैट इज़ फेलिंग सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। एंड सेम हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी ये रिएक्शन नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम है हमारा है एल्डिहाइड एंड टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। सो बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट को हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसमें। बस हमारा एक कंडीशन हमें याद रखना है कि C+O CH3 ग्रुप होना चाहिए। लाइक कार्बनिल कार्बन से अगर एक CH3 ग्रुप अटैच होता है तो आइडोफॉर्म टेस्ट हमारा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट खासियत बात ये है कि ये हमारा एल्डिहाइड भी पॉजिटिव देता है एंड यहाँ पे कीटोन भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, तो ये इसकी बेटर बात है। सो हमने यहाँ पे जो लिया है वो कीटोन है एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड से CH3 ग्रुप अटैच्ड है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने X2 लिया और बेस में हमने यहाँ पे मान लो NaOI ले लिया। अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको, तो CHX3 मतलब ये हेलो फॉर्म है, आइडो फॉर्म का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। चलो मैं एक पूरा एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। सो हमने मान लो ले लिया HC डबल बॉन्ड O CH3। सो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या यहाँ पे CH3 है C डबल बॉन्ड से अटैच, तो हाँ यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे ले लिया NaOI, जो कि हम लोग आइडोफॉर्म के लिए रिएजेंट लेते हैं एंड इससे हम लोग एक आइडोफॉर्म बना लेंगे एंड HCOO माइनस Na भी आ जाएगा हमारा, CHI3 हमारा आइडोफॉर्म बन जाएगा, जो कि येलो कलर का होता है, दैट इज़ येलो PPT, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एंड अगेन अगर हम लोग मान लो कोई कीटोन ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ले लिया हमने, इसके जगह NaOI की जगह कहीं कहीं NaOH प्लस I2 भी लिखा होगा, और कन्वर्जन के क्वेश्चंस में भी आते हैं एंड ABCD के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे भी आते हैं, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, कोई सा भी ले सकते हैं हम लोग, CH3COO माइनस Na प्लस एंड देन CHI3, जो कि हमारा येलो PPT बन गया हमारा। इसका नाम क्या है CHI3 का, दैट इज़ आइडोफॉर्म। ओके, सो लेट्स मूव। ये हमने जो इंपॉर्टेंट टेस्ट थे हमारे वो हमने यहाँ पे कर लिया, और भी टेस्ट हैं बट ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही टेस्ट आते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। सो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है यहाँ पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन कार्बोलामाइन टेस्ट। सो कार्बोलामाइन टेस्ट को भी हम लोग क्या बोलते थे, कार्बोलामाइन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। एंड वहाँ के लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए था, हमें CHCl3 प्लस KOH रिएजेंट चाहिए था एंड बनता क्या था हमारा, RNC बनता था, जो कि हमारा फाउल स्मेल होता था, आइसोसाइनाइड हम लोग बोलते थे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा हो जाएगा, बिकॉज यही हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट है। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो विच रिएजेंट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट बेंजिल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल। जब भी ऐसा टेस्ट आए तो हम सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होता है। सो हमने यहाँ पे बना लिया बेंजिल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH बेंजिल्डिहाइड हो गया एंड एसिटोफिनोल का भी स्ट्रक्चर हमें बनाना आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसिटोफिनोल हो गया हमारा। तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, ये एल्डिहाइड है एंड ये क्या है हमारा, ये कीटोन है। सो अगर हम चाहें तो यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए हम लोग वो टेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कर सकते हैं एंड कीटोन के लिए हम चाहें तो आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। तो सिल्वर मिरर के लिए हमें क्या चाहिए होता,
AgNH3 होल ट्वाइस प्लस चार्ज, मतलब A चाहिए होगा। एंड अगर हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट अगर देंगे तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें ये वाला चाहिए। तो अगर हम लोग टॉलेंट टेस्ट की बात करते हैं तो टॉलेंट टेस्ट में ये हमारा पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा और ये नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। अगर हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा बिकॉज C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच नहीं है, जबकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 ग्रुप अटैच्ड है। सो हम इन दोनों टेस्ट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं जो कि हमारे CBSE के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पूछता है हमारा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। सो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, दैट इज एसिटोफिनोन जो अभी हमने लिया था एंड बेंजोफिनोन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इनका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है ताकि हम लोग उसको देख सकें कि कैसा स्ट्रक्चर है हमारा और कौन सा टेस्ट पॉजिटिव होगा। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एसिटोफिनोन बनाया एंड अगर नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग बेंजोफिनोन भी बना लेते हैं। तो बेंजोफिनोन हमारा इस तरीके से होगा। सो अगर देखते हैं हम यहाँ पे CH3 ग्रुप चाहिए था जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो C डबल बॉन्ड आउट से CH3 ग्रुप अगर अटैच्ड होता है तो हमें आंख बंद करके कौन सा टेस्ट यूज़ कर लेना है, आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ कर लेना है। सो यहाँ पे हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट यूज़ करेंगे। क्या चाहिए हमें आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए NaOH प्लस I2 या फिर NaOI भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा COO माइनस Na प्लस एंड CHI3 बन जाएगा जो कि येलो PPT हमारा होता है। एंड अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले की जगह, दैट इज बेंजोफिनोन, यहाँ पे नहीं है हमारा। तो यहाँ पे अगर हम लोग NaOI या फिर NaOH प्लस I2 डालेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on। सो फिर से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, दिस इज पेंटेन 2-on and pentane 3-on is CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O से CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। सो कौन सा टेस्ट हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फिर से आइडोफॉर्म टेस्टिंग यूज़ करेंगे। तो एग्जाम में हमें कैसे लिखना है, एग्जाम में हमें लिखना है कि पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द आइडोफॉर्म टेस्ट एंड उसके बाद हमें स्ट्रक्चर बना के इनका रिस्पेक्टिव रिएक्शन भी लिख देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम ले लेते हैं इथेनॉल, इथेनल एंड इथेनॉन, सॉरी प्रोपेनॉन। सो इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो CH3 दो कार्बन होते हैं हमारे, एल्डिहाइड हमारा हो गया CH3 CHO एंड प्रोपेनॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सो अगर देखें हम तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्डिहाइड एंड दिस वन इज कीटोन। सो इसको अगेन हम दो टेस्ट से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा वो हम लोग टॉलेंट टेस्ट से भी कर सकते हैं, फेलिंग टेस्ट से भी करते हैं। एग्जाम में हमें कोई एक लिखना है। तो अगर हम लोग टॉलेंट टेस्ट से करते हैं तो यहाँ पे ये टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा और ये पॉजिटिव नहीं देगा। अगर हम लोग यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज़ करते हैं तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, हाँ ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा एंड ये भी हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास हमारा क्या है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर कैसे डिस्टिंग्विश करें, तो इसको हम लोग उससे कर सकते हैं, टॉलेंट टेस्ट से ही करेंगे, है ना। आइडोफॉर्म से हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे बिकॉज आइडोफॉर्म दोनों ही पॉजिटिव टेस्ट देने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे, उसको वहाँ से देख सकते हो एंड क्वेश्चंस को कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।